अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक को हिला दिया। भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ और साथ ही एक गुप्त सज्जा, एक अनकही पेनल्टी, एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 69 देशों पर टैरिफ की बारिश। टैरिफ स्लैब 10% से लेकर 50% तक। सीरिया 41%, स्विट्जरलैंड 39%, कनाडा 35%, फेंटेनिल लिंक्ड, ब्राजील 50%, इंडिया 25%, पाकिस्तान घटाकर सिर्फ 19%। ट्रंप बोले, हम जिनके साथ ट्रेड इंपैलेंस है वहां अब खेल हमारे नियमों पर होगा। कुछ देशों पर यूनिवर्सल टैरिफ 10% लगाया गया है, यानी अब व्यापार एक जंग बन चुका है। ट्रंप कहते हैं, भारत हमारा दोस्त है। They're my friends and he's my friend. लेकिन उसके साथ में यह भी बोला, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ है। वे रूस के साथ मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ला सकते हैं। अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 25% टैरिफ ठोक दिया और साथ ही रूस से तेल व हथियार खरीदने के लिए पेनल्टी की धमकी भी दी। यानी एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ राजनीतिक धमकी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले से दुनिया भर में हलचल मच गई है। अब कोई अपवाद नहीं, हर भारतीय उत्पाद पर लगेगा 25% टैक्स। आईसीआरए ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया। नोमुरा का कहना है, जीडीपी को 0.2% का सीधा झटका लग सकता है। शेयर बाजार लाल निशान में खुले। सबसे ज्यादा नुकसान होगा टेक्सटाइल्स, फार्मा, सी फूड, लेदर और ऑटोमोबाइल्स में। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है अमेरिका। 190 अरब डॉलर का व्यापार। अब टैरिफ के कारण भारतीय माल महंगा होगा और मांग गिरेगी। भारत पर टैरिफ लगाने के चंद घंटों बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से एक नई डील की घोषणा की। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर उनके विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए काम करेंगे। इसका मतलब साफ था, भारत को दो तरफा दबाव में लाना। एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान को गले लगाना। लेकिन पाकिस्तान को तोहफा मिल गया, 29% से घटाकर सिर्फ 19% टैरिफ और भारत 25% पर अटका हुआ और ऊपर से गुप्त सज्जा की धमकी भी, क्योंकि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला और रूस से तेल खरीदना वो भी ट्रंप की नजर में अपराध बन गया। डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर और विपक्ष हमलावर। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। मोदी ने 2019 में लिए ह्यूस्टन रैली की और बदले में मिला 25% टैक्स। उद्योग संगठनों ने भी चिंता जताई, FICCI से लेकर निर्यातक संगठन तक। लेकिन भारत की सरकार का बयान शांति से भरा था। हम निष्पक्ष व्यापार डील के लिए प्रतिबद्ध हैं। MSMEs और किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई। अन्य देश क्या कर रहे हैं? चीन, अगस्त 12 तक डेडलाइन, अभी बातचीत जारी। दक्षिण कोरिया 25% से घटाकर 15% पर सहमति, साथ ही 350 अरब डॉलर का निवेश। मैक्सिको 90 दिन की राहत मिली, लेकिन स्टील और ऑटो सेक्टर पर 50% और 25% टैक्स। कनाडा फेंटेनिल क्राइसिस के चलते 35%। ब्राजील बोल्सोनारो के मुद्दे पर 50%, लेकिन जूस और एनर्जी सेक्टर बचे रहे। ट्रंप चीन के साथ टैरिफ घटाकर 145% से 30% पर ले आए। वियतनाम के साथ नई डील पर 20% टैरिफ फाइनल किया गया, लेकिन भारत पर 25% और अज्ञात पेनल्टी, यानी भारत अब निवेश और निर्यात की रेस में पिछड़ सकता है। EY के ट्रेड एक्सपर्ट कहते हैं, यह फैसला भारत की कई इंडस्ट्री को सीधा प्रभावित करेगा। अब अमेरिका और भारत के बीच बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगस्त में भारत आएगा। उम्मीद है कि टैरिफ कम होंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या ये महज एक राजनीतिक चाल है या एक असफल विदेश नीति की कीमत? 500 अरब डॉलर व्यापार का सपना अधूरा रह जाएगा अगर यह लड़ाई दोस्ती में नहीं बदली। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ दबाव। क्या भारत अमेरिका के इस खेल में अपनी शर्तों पर खेलेगा या फिर से झुकेगा एक डील के नाम पर? अब फैसला हमारे देश के हाथ में है। या हम झुकेंगे या फिर दुनिया को दिखाएंगे कि नया भारत अब सौदे अपनी शर्तों पर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फोस्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए
ताकि अगली बार जब हम सच्चाई की परतें खोलें, आप सबसे पहले जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।